हेलो दोस्तों, इनोवेटिव एंड स्मार्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये है हमारे कोचिंग के इंजीनियर संजीत सर, जो हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं और इनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही अलग है। मैं इंजीनियर संजीत कुमार आज फिजिक्स का महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। मतलब उसके द्रव्यमान के साथ क्या होता है, वो बढ़ता है, घटता है, मतलब इन बातों को पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहला हम समझते हैं कि आवेशन यानी चार्जिंग का मतलब क्या होता है। तो चार्जिंग का मतलब है किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलना या किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाना। तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वस्तु पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव, और जब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर आवेश होगा पॉजिटिव, यानी धनावेशी चार्ज होगा। तो धनावेशन के केस में यानी जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो द्रव्यमान घटेगा, और जब नेगेटिव चार्ज होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया इस क्वेश्चन में। एक कह रहा है कि आवेशित किया जाता है तो क्या होता है। तो आवेशन के केस में पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, और ऐसी हालत में द्रव्यमान क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी जा सकता है। तो इस हिसाब से उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, मतलब आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। इसका मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आवेश और डिवाइडेड बाय क्या, क्षेत्रफल। तो चलिए हम ऑप्शन से मैच कर लेते हैं कि मेरा सही ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए पहला तो गलत हो गया क्योंकि टोटल चार्ज गुना टोटल एरिया दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन में देखिए मेरा मैच कर रहा है चार्ज डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, तो यही मेरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मेरा आज का तीसरा क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, मतलब एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट आता कहाँ से है। तो आप लोग कूलॉम का नियम पढ़े होंगे कि दो बिंदु आवेश के बीच में जो बल लगता है, अगर मेरे पास दो बिंदु आवेश हों Q1 और Q2 और एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए, तो इनके बीच में कितना फोर्स लगता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो हमें इसी का मात्रक पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट का। तो कैसे निकालेंगे, चलिए निकाल करके बतलाते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F इंटू आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलॉम। दूसरे चार्ज का भी क्या हो जाएगा, कूलॉम। फोर्स का क्या होता है, बल का आप जानते हैं न्यूटन होता है, और डिस्टेंस दूरी का होता है मीटर, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्या निकल करके आ जाएगा, तो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा है। तो पहला में देखते हैं। तो पहला मेरा ऑप्शन है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए सही क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन Q इज 0 देन वैल्यू ऑफ Q डिवाइडेड बाई Q इज, मतलब कि यदि चित्र में Q आवेश पर परिणामी बल शून्य हो। परिणामी का मतलब क्या होता है, उस पर लगने वाले कुल बल अगर शून्य हो तो Q डिवाइडेड बाई Q मतलब Q बटे Q का मान इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं।
मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है और यहाँ पे Q है और ये R दिया गया है। तो हम इस दूरी को पता कर सकते हैं कैसे? तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, अर्थात कर्ण उसको बोलते हैं हिंदी में। तो उसको कैसे निकालेंगे? ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। और कर्ण को कैसे निकालेंगे? तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि अगर मेरे पास ये आर है और ये आर है तो कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा अंडर रूट 2r। तो चलिए इसका मान हमें मिल गया अंडर रूट 2r। अब यहाँ पर इस पे लगने वाला कौन कौन सा बल है? तो इसके द्वारा बल लगेगा, फिर इसके द्वारा बल लगेगा और इसके द्वारा बल लगेगा। तो चलिए इसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है, बल है, वो इधर F मान लेते हैं और इधर लगने वाला फोर्स कितना है? वो भी कितना है? तो F है। और इसके द्वारा जो लगने वाला फोर्स है उसको हम F' मान लेते हैं। तो चलिए वेक्टर में पढ़े होंगे सदिश में कि अगर दो बल एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्ट कितना होता है? तो उनका रिजल्ट होता है अंडर रूट 2f। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों बल क्या है? आपस में सेम है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि परिणामी बल क्या है? शून्य है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्वेश्चन के मुताबिक अंडर रूट 2f इज इक्वल टू क्या? f'। तो रूट 2f का मान निकालते हैं, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई इनके बीच का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है? तो r² है। इसके बाद यहाँ निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q गुना q डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2r का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, साथ में एक q भी कैंसिल हो जाएगा, r² भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? तो मेरे पास बच जाएगा अंडर रूट 2q और इधर कितना बचेगा? q डिवाइडेड बाई 2। तो हमें क्या पूछा गया है? q डिवाइडेड बाई q पूछा गया है। तो q डिवाइडेड बाई q कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 2 इंटू रूट 2। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।